Hello everyone of class 11th. Now it's a linear momentum of system of particles. सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ रहे हैं हम. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में का लीनियर मोमेंटम कैसे निकालते हैं. माना एक सिस्टम है n पार्टिकल्स का जिनके मासेज m1 m2 सो ऑन mn है और वेलोसिटीज v1 v2 सो ऑन vn है. तो मोमेंटम जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा उन पार्टिकल्स के इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम्स के सम के बराबर होगा. p इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन Pn. अब लीनियर मोमेंटम आप जानते हैं P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है. तो फर्स्ट पार्टिकल का क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस सेकेंड का m2 v2. इसी प्रकार से mn vn इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं. अब बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है. वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल M. कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन mn vn. ये होता है. इस कैपिटल M को लेफ्ट साइड में भेज दीजिए. एम वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2 सो ऑन. ये इक्वेशन सेकंड हो गया. अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे. P इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी सेंटर ऑफ मास, यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो होता है वो m टाइम्स, यानी कि इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये होता है. अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू t अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो m यहाँ आ जाएगा dv अपॉन dt, यानी कि डी सेंटर ऑफ मास डी वी सेंटर ऑफ मास अपॉन dt. dv अपॉन dt क्या होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन. इसको कह देंगे a सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन. अब न्यूटन के सेकेंड लॉ से लेफ्ट साइड तो वैसी छोड़ी है हमने, m इंटू ए होता है f, यानी कि f सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का फोर्स. अब f सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला जो फोर्स होता है, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है एक्सटर्नल फोर्सेज के इक्वल होता है. लास्ट वीडियो में बताया था. तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्सेज के बराबर. अब कोई ऐसा कारण हो कि जिससे एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्सेज जो है वो जीरो, उनका वेक्टर सम जीरो हो जाए तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा. तो dp अपॉन dt जीरो क्या हो जाएगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये सिस्टम n पार्टिकल्स का सिस्टम है, तो इस पर लगने वाले जो टोटल फोर्स हैं वो नलीफाई हो जाते हैं ना, जीरो हो जाते. नहीं तो ये चलने लग जाएगा अपने आप में ही, ये चल थोड़ी रहा है, तो ये रुका हुआ है. इट मीन्स इसके प्रत्येक पार्टिकल्स पर लगने वाले जो फोर्सेज हैं सभी पार्टिकल्स पर, उनका वेक्टर सम अगर निकालेंगे तो वो जीरो आएगा, तभी वो रुका हुआ है. तो वो एक्सटर्नल फोर्सेज जीरो होते हैं तो dp अपॉन dt इक्वल टू जीरो हो जाएगा. अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना. तो इसका मतलब p क्या हुआ, सारे लीनियर मोमेंटम्स का सम p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस सो ऑन pn दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द मैनी पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम. ये क्या बोलता है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स, द वेक्टर सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम इज जीरो, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. यानी कि क्या रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं. चाहे कुछ हो जाए, वो ऑब्जेक्ट मोशन में आए चाहे ना आए, तो वो उसके जो टोटल मोमेंटम्स का जो सम होगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. आई होप आपकी समझ में ये आएगा. ध्यान से पढ़िए इसको.